वर्ष 2024 का सबसे उत्तम समय अर्थात 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च 2024, यानी 12 फरवरी 2024 और 7 मार्च 2024 जो बीच का समय होगा बड़ा ही उत्तम समय है, अच्छा समय कर्क राशि के जातकों के लिए। आज इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे वह कैसा समय उत्तम, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर 3 ग्रहों की युति बन रही है। बुध, शुक्र और मंगल, 3 ग्रह आपके ठीक कहाँ पर, सप्तम भाव पर विराजमान है। और सप्तम भाव 12 फरवरी को ये हो जाएंगे 3 ग्रह, और वहीं पर तीनों ग्रहों की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी। तो हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये तीनों ग्रह आपको क्या फल देंगे। मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे मेन पॉइंट ये रहेगा, हम शुक्र के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। यहाँ पर मंगल और बुध के बारे में भी आपको बताएं, क्योंकि मंगल और बुध में जो संबंध है वह मधुर नहीं है, लेकिन शुक्र और बुध जो है यह मित्र ग्रह हैं। तो यहाँ पर दोनों मित्र ग्रह एक साथ एकत्रित हो रहे हैं किसके, अपने मित्र राशि शनिदेव महाराज की राशि में शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च। 12 फरवरी को प्रातः काल सुबह 4:41 पर शुक्रदेव धनु राशि से निकलकर और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए इसका जो है कर्क राशि के जातकों को क्या फल प्रदान होगा, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। शुक्र यहाँ पर 2 भाव के स्वामी बनते हैं आपके, कौन कौन से, यही शुक्र आपके सुख भाव के स्वामी बनते हैं और वहीं पर आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं, अर्थात सुख भाव का स्वामी और आपके लाभ सफलता भाव का स्वामी कहां पर जा रहा है, स्त्री भाव पर जा रहा है। इनका फल हमें क्या विस्तार पूर्वक समझने देखने को मिलेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः अवश्य लिख दीजिएगा और अपने इष्ट से आराधना करता हूं कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, प्रभु उनके सारे कष्टों को, कलेशों को उनके दूर करें। उनके जीवन में जो भी समस्याएं हो रही हैं, प्रभु उन सारी समस्याओं को दूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें, स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया होगा। चलिए, शुक्र का जो सप्तम भाव में प्रभाव होता है, यहाँ पर भोगी आप किसी चीज का, जैसे आपके पास पैसा था लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पा रहे थे, कोई चीज आपके पास बहुत दिनों से रखी थी उसका आप भोग नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप ऐसी चीज का यहाँ पर भोग कर पाएंगे, यानी कि उसका उपयोग कर पाएंगे। अगर आप प्रेम करते हैं तो किसी से मिल पाएंगे, यहाँ पर ये भी है। अच्छा, मेन चीज जो है, जैसे आप कोई वाहन खरीदे हैं, उसको अभी तक मुहूर्त नहीं हुआ उसको चलाना नहीं आता है आपको, तो संभवतः यह राशि गोचर से आप जो है उसका भोग कर पाएंगे। या आप कोई नई चीज खरीदी है जिसे आप उसका भोग नहीं कर पा रहे थे तो उसका भोग कर पाएंगे, यानी कोई भी चीज हो उसको आप यूज कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर आपका जो स्वभाव है यह चंचल स्वभाव देखा जाएगा। शुक्र के राशि गोचर से चंचल स्वभाव होगा, लोग आपकी तरफ एक्टिव होंगे, लोग आपकी तरफ एक्टिव होंगे, लोग आपकी बातों पर एक्टिव होंगे, आपके चेहरे का निखार, चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो, ये कहीं ना कहीं आपका वापिस आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर अगर आप आपकी संगीत में रुचि बढ़ेगी, आप संगीत में आपकी जो रुचि है वह रुचि आपकी संगीत में देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है हर तरीके से सुख जो है वह प्राप्त कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि आपके सुख भाव के स्वामी हैं और आपके ठीक कहाँ के स्वामी हैं, आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। बहुत सारे कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी तो संभवतः ही यहाँ पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही भाव हमारा किसका होता है, स्त्री का भाव होता है। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा था, पति पत्नी के बीच मतभेद चल रहा था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, तो संभवतः ही वह आपका गुस्सा यहाँ पर नॉर्मल होगा, गुस्सा यहाँ पर आपका दूर होगा। पत्नी के साथ संबंध जो होंगे वह मधुर देखे जाएंगे, आपके पत्नी के साथ संबंध अच्छे देखे जाएंगे। जिन लोगों के रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही शुक्र के है राशि गोचर से आपका रिश्ता जो है वह कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि खुशी का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं शुक्र के यह राशि गोचर से आपका अवश्य ही बनेगा। किंतु यहाँ पर थोड़ा सा मंगल है तो लोग आपके कार्यों में टांग अड़ाने का भी प्रयास करेंगे, लोग जो हैं आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मंगल यहाँ पर है तो आपका बिजनेस व्यापार उत्तम चलेगा, अच्छा चलेगा, लेकिन बुध जो है वह अस्त रहेंगे,
बुध अस्त रहेंगे, फिर भी यहाँ पर बुध का फल जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे आपके साहस में वृद्धि होगी, खर्च पर नियंत्रण होगा, खर्च पर यहाँ पर नियंत्रण होगा, लेकिन बिन फालतू का खर्च ना करें। खर्च पर थोड़ा थोड़ा सा आप जो है अपनी तरफ से थोड़ा सा कंजूसीपना आपको लाने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो लगन भाव में यहाँ पर आपके शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, वह शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होगी। किसी प्रकार की कैसी भी आपको शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी, तो संभवतः ही शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मान सम्मान में आपका जो मान सम्मान है, आपके मान सम्मान में यहाँ पर वृद्धि करेंगे। आपका ससुराल पक्ष से रिश्ता मजबूत होगा, अच्छा होगा। स्त्री का स्वास्थ्य यानी भार्या का अगर स्वास्थ्य आपके खराब चल रहा था, तो संभवतः ही उनका स्वास्थ्य में भी यहाँ पर सुधार देखने को आपको मिलेगा। उनका स्वास्थ्य जो है वह उत्तम, उनके स्वास्थ्य पर अच्छा फर्क देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर सुखों में आपके जो सुख हैं, उन सुखों में यहाँ पर शुक्र जो है वह वृद्धि करेंगे, क्योंकि शुक्र किसके कारक है? शुक्र सुख समृद्धि, इनको सबसे पहले सुख ही आता है। ज्योतिष में इनको स्थान दिया गया है सुख समृद्धि, वैभव, भोग विलास, धन, ये सबके कारक किसको माना गया है ज्योतिष में? ये सब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को माना गया है। तो यहाँ पर आपके सुखों में भी शुक्र जो है कहीं ना कहीं वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, आपके सुखों को बढ़ाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके शरीर पर बल, एनर्जी, ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। जो काम में मन नहीं लग रहा था, संभवतः ही वह कार्य में आपका अच्छा मन लगता हुआ आपको नजर आएगा। आपका काम में जो मन है वह अच्छा लगेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करें हम कि कोई चीज सीख रहे थे आप, किसी प्रकार की कोई चीज नई सीख रहे थे, उसे आप जल्दी उस पर आपका ध्यान होगा, आप उस पर ध्यान जो है वह केंद्रित कर पाएंगे, मन आपका भटकेगा नहीं। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम अच्छा रहेगा यह गोचर। विद्यार्थियों की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा शुक्र के यह राशि गोचर से। अच्छा, जिसकी कुंडली में अगर शुक्र खराब होते हैं या अस्त होते हैं, नीच के होते हैं, नीच का अगर ग्रह है तो कभी भी उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नीच का है और रत्न का कार्य जो होता है वह उस ग्रह की एनर्जी को और ज्यादा एक्टिव करता है, इसलिए नीच ग्रह का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। अगर कुंडली में आपके अस्त हैं शुक्र या कम डिग्री में है, तो आप इनका उपाय या रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण एनालाइज अवश्य करवा लें। चलिए, अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। तो सबसे पहला उपाय, दूध और चावल आप बहते हुए जल में शुक्रवार वाले दिन श्रद्धा भाव से नियम अनुसार प्रभावित करें, इससे शुक्र मजबूत होते हैं। दूसरा उपाय, किसी देवी मैया की विधि पूर्वक अच्छी तरीके से नियम अनुसार पूजा पाठ करें, आराधना करें, इससे भी शुक्र जो है वह मजबूत होते हैं। तीसरा उपाय क्या करें आप? तीसरा उपाय के लिए आपको बता दें कि आप जो है कपूर का दान मंदिर में करें। कपूर का दान करने से भी शुक्र मजबूत होते हैं, या फिर श्वेत अन्न का दान कर सकते हैं शुक्रवार वाले दिन, इससे भी शुक्र जो है वह मजबूत होते हैं। अब आज्ञा चाहेंगे, किसी अन्य प्रोग्राम में अपना वेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, चैनल को अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।